एक लड़की है एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे। दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर से कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी ऐसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। राज, तूने कहा था ना, मैं जिसे भी चूज करूं दूसरी कंपनी चलाने के लिए उसे गुलमोहर से लगा होना चाहिए, और तभी वो गुलमोहर के फायदे की सोचेगा। हाँ, लेकिन सच्चाई, ट्रस्ट, हमारे लिए प्यार, हमारी कंपनी के लिए प्यार, ये सब क्वालिटीज एक इंसान में कहाँ मिलेंगी? तू तो अपनी और मेरी बात कर रहा है। और भी कोई है जिसकी मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं। कौन? कोई स्पेसशिप से उतरा है क्या जिसने तेरे पे जादू कर दिया है? स्पेसशिप से तो नहीं उतरी, लेकिन दूसरे प्लैनेट की दिखती जरूर है। उतरी है? वेट अ मिनट, तू कहीं अपनी चमकते दांतों वाली एलियन की बात तो नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो राज। इस वक्त मैं जस्सी से ज्यादा ट्रस्ट किस पे कर सकता हूं? ऐसा क्या कर दिया है जस्सी द जीनियस ने? उसने जो किया है, अगर तुम सुनोगे तो तुम खुद हैरान हो जाओगे। मैं जिसे ढूंढ रहा हूं, उसके लिए जस्सी से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता है। थैंक यू बाबा जी। थैंक यू पापा जी। आज मुझे बाबा जी और पापा जी दोनों एक ही लग रहे हैं। थैंक यू मम्मा। आप ही नहीं तो इन दोनों से मुझे मिल रहा है। अगर आप सब ना होते तो मुझे किसी और को भी थैंक यू कहना है। मुझे तो आपको थैंक यू कहना भी नहीं आता, लेकिन थैंक यू अरमान सर। 6 करोड़ का 5%, 30 लाख। 30 लाख में तो मर्सिडीज आ सकती है, ऐश्वर्या राय आ सकती है, 2 बेडरूम का फ्लैट मिल सकता है। 30 लाख में आईएएस का दूल्हा मिल जाता है। तेरे मेरे लिए भी 30 लाख मायने रखता है, और जस्सी ने उसे यूं ही जाने दिया। इतने पैसे के लिए किसी का भी सर घूम सकता है। वही तो राज। जस्सी के पास खानदानी पैसा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके घर में तो पैसे की प्रॉब्लम है, और उसके फादर की नौकरी का भी चक्कर है। 30 लाख में अपने पापा जी के लिए नया बिजनेस खोल सकती है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके अपने आदर्श हैं। उसका आदर्श और उसका अरमान तू है। अरमान राज, मैं मेरी बात, तू उसके लिए सब कुछ, और तूने उसके लिए क्या किया? पहले सेक्रेटरी से असिस्टेंट बनाया, अब असिस्टेंट से उसे वाइस प्रेसिडेंट बना। तो क्या नहीं बना? बना, लेकिन खुद भी तो कुछ बन। क्या? उसका आदर्श, एक आदर्श बॉस। बैठ बैठ बैठ। अब सोच यार, कब तक वो बेचारी तेरे प्यार में सच्चाई की देवी बनी रहेगी? आफ्टर ऑल देवी एंड देवी की फैमिली को जीने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। राज, तुम कहना क्या चाहते हैं? वो अब भी नहीं समझा। तूने उसकी सैलरी बढ़ाई, तू जानता है कि अब भी वो सेक्रेटरी की सैलरी पे काम कर रही है। तू उसे इम्प्रेस्ड है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है। उसकी भी तो प्रॉब्लम समझना। सैलरी बढ़ा, तू भी तो उसके लिए कुछ कर। जस्सी, यस सर। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? थैंक यू सर। क्या क्या पूछ रहा हूं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या सर? तो डरती हो मुझसे? जी सर। क्यों? क्या
हमेशा अपने एम्प्लॉय से सताता रहता, उनसे काम और काम करवाता रहता, चिल्लाता रहता। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा है? काटो। ऐसा तनख्वाह तो मिल गई सर। क्या मैं तुम्हें बेरहम, बददिमाग और पत्थर दिल इंसान लगता हूँ? देखो सच सच बताना जैसी। ठीक है, मैं आपसे डरती हूँ और आप कभी कभी बहुत ज्यादा चिल्ला देते हैं। बस मुझे और कोई शिकायत नहीं है। शिकायत? आप ही ने कहा ना सच कहने के लिए। तुमने अभी तक मुझे पूरी बात नहीं बताई है। मैंने तुम्हें प्रमोट किया तो तुम्हारी सैलरी भी तो बढ़ानी चाहिए थी ना? जी। तो मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? आप बिजी थे सर। लेकिन तुम तो नहीं थी ना? जी सर। मुझे याद दिलाना चाहिए था जैसे। सर आप वो लावण्या, डिलीवरी, उन सब में उलझे हुए थे। लावण्या में मैं नहीं, तुम उलझी हुई थी। और फिर तुम्हारे घर में पैसे की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, तुमने मुझे बताया नहीं। जैसी अगर मैं पागल हूं ना, तो तुम मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी पागल। जी सर। कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? 8,000 ग्रॉस और टीडीएस पेंशन और ग्रेचुटी काट कर 7,500 हाथ। इतनी कम सैलरी में इतनी सारी मेहनत, ओवर टाइम और फाइनेंस की जिम्मेदारी पूरी कर लेती हो? ठीक है सर। आप बिल्कुल नहीं, डबल कर दो अपनी सैलरी। फिर कितनी होगी? 16 सर, 14 हाथ में। बस? नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर महीना कम से कम 20,000 रुपए। 20 यानी ग्रॉस? ग्रॉस वॉस तुम मनचंदा से बताना, ये मेरा ऑर्डर। यस सर। थैंक यू सर। डर कर कह रही है, दिल से कह रही है? जी सर, दिल से। अगली बार अगर तुम कुछ भूली ना, तो मैं तुम्हें याद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट हो, मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूं। अब यहाँ खड़ी मत रहो, इसलिए तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी। एक नई कंपनी खोलनी है, प्रोप्राइटरशिप, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और बाकी पेपर्स तैयार करो। कंपनी किसके नाम में? बाकी डिटेल्स मुझे कर देना। ओके? सारी ऑफिस की जिम्मेदारी जस्सी के हाथों में। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना अंकल। अरमान, राज और मैं जाएंगे हांगकांग और यहाँ पर ऑफिस चलाएगी जस्सी। वेल बेटा, इस काबिल और है ही कौन? किसी ना किसी को तो ये जिम्मेदारी देनी ही पड़ेगी ना तुम लोगों के पीछे। और फिर लास्ट बोर्ड मीटिंग में काफी इंप्रेस हुआ मैं, जिस तरह से जस्सी ने कंपनी की परफॉर्मेंस प्रेजेंट की थी। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि उसने सेल्स फिगर्स घुमा फिरा कर प्रेजेंट किए हो तो। नहीं अंकल, अरमान ऐसा नहीं करेगा और ना ही किसी को ऐसा करने देगा। लेकिन हर बात में जस्सी की एडवाइस, और वो लावण्या का सजेशन भी जस्सी का ही था। लेकिन वो मैटर तो क्लियर हो गया था ना कि उसने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन आंटी, लावण्या से पहले फैब्रिक्स और अब एक्सेसरीज भी। लावण्या से एक्सेसरीज भी? लेकिन गुलमोहर ने तो उनके साथ कभी ऐसा। एग्जैक्टली अंकल, आज तक हमने उनसे कभी फैब्रिक तक नहीं लिया। उनके फैब्रिक की क्वालिटी तो आप जानते ही हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे क्लाइंट्स ने हमारी कलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया तो? कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। अरे तो क्या कल करें डायल, अपने मरने के बाद? अरे किसे लगा रहा है तू? क्यों मर रहा है? क्या बात सता रही है तुझे? जस्सी के पापा जी का घर यही है क्या? तूने फोन क्यों नहीं किया? मुझे चिंता हो रही थी, मैं फोन कर करके थक गया। बेटा बता ना क्या हुआ? होने को तो आज बहुत कुछ हो जाता पापा जी। पता है, लावण्या की और गुडाटी की जो भी फोन पे मेरे बारे में बात हो रही थी ना, वो सब आर्यन सर ने रिकॉर्ड कर ली थी और वो अरमान सर को सुनाना चाहते थे। लेकिन अच्छा हुआ मैंने अरमान सर को सब कुछ पहले ही साफ साफ बता दिया था। तेरी मनी में क्या बातें? तूने क्या कहा अरमान सर से? मामा, लावण्या नाम की एक कंपनी है और उन्होंने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। अरे वाह! पर मैंने थोड़ी ना ली बेबे। क्या उन्होंने तुझे? अरमान सर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मेरी सारी बात ध्यान से सुनी और मुझे थैंक यू भी कहा कि मैंने सच्ची बात बताई। वो तो पापा जी ने हिम्मत दी, वरना मैं तो फिसल ही गई थी। ऐसे कैसे फिसलने देता? जसमीत वालिया, लेडी ऑफ बलवंत वालिया, किसी के चार फेंके हुए पैसों पर फिसलने वाली नहीं है। कभी नहीं पापा जी। मैं बहुत खुश हुआ बेटा, तूने मेरा सीना पापा जी, आपकी शर्ट फट जाएगी। हम लोग तो जैसे इस घर में रहते ही नहीं है। पता नहीं बाप बेटी क्या पकाते रहते हैं और खुद ही उसका स्वाद भी लेते रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है बेबी? स्वाद तो आप सभी चखोगे, क्योंकि असली बात तो मैंने अभी बताई नहीं।
चाय का स्वाद मीठा होता है, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन इतना मीठा? मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है। जसमीत वालिया, बेटी ऑफ बलवंत वालिया, वो अब हर महीने 20,000 मिला करेंगे। खुद अरमान सर ने बढ़ाई। आंखों में नहीं, जीवन के 30 लाख मेडल इसकी आंखों में से तारे नहीं चमक सकते थे। बाबा जी को बड़े बड़े लड्डू चढ़ाना, वो भी मुस्कुरा के। इन आंसू से ना बाबा जी बोर हो गए। ये आंसू नहीं मोती है बेटा, जो बाबा जी ने मुझे दिए। और ये मोती मैं हर रोज बाबा जी को चढ़ाती हूँ। मैं भी आपको मोतियों की माला पहनाऊंगी और कान की बूंदे, हैदराबादी पर्ल। देखा कैसे आए नहीं कि खर्चा भी करना शुरू हो गया। चल जा तू मुंह हाथ धो के कपड़े बदल ले। जा जाकर आराम से, जो होना था तो हो गया। दिल सच्चा था तो इनाम मिला। बुरी नजर को मात हुई, जस्सी रानी जीत गई भाई, जीत गई। बस बाबा जी की कृपा बनी रहे। तो फिक्र कम कर, जस्सी की तनख्वाह बढ़ गई है, सब ख्याल रखता है। फिर भी वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो आज हम लाइट नहीं जलाएंगे, वेरी रोमांटिक। लेकिन मुझे तुम गर्मी में क्यों मार रही हो? ये क्यों करो? वो क्या है ना राज, आज मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। ओह, फिर भी इतना करंट मार रही हो तुम? रात घर में इलेक्ट्रिसिटी। ओह, never mind, never mind. Hot on the rocks. Mommy, बेबी हम तुम एक कमरे में बंद हो और लाइट चली जाए? राइट। I really love you. I'm so sorry. I didn't have no electricity. Remember? No ice, no problem. लेकिन तुम तो मेरे पास आ सकती हो ना? क्या कहना कर सकते सच? तुम कोई महारानी हो, नहीं मैं कोई राजा हूँ, नहीं तो हम अपने प्यार का ऐलान क्यों करेंगे? राज, प्रॉब्लम क्या है? मैं डिवोर्स्ड हूँ, तुम सिंगल हो, इसमें छुपाने की क्या बात है? इसमें किसी को बताने की भी क्या जरूरत है? कोई गिफ्ट स्कीम चल रही है क्या कि अपने लवर का नाम बताओ और ढेर सारे गिफ्ट ले जाओ? राज, तुमको शर्म आ रही है कि तुम एक सेक्रेटरी के साथ इन्वॉल्व हो? मैं किसी सेक्रेटरी के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ। राज, मैं भी तो सेक्रेटरी हूँ ना। सॉरी, मैंने तुम्हें कभी सेक्रेटरी की तरह नहीं देखा है, लेकिन तुम बहुत जल्दी कर रही हो। मैंने तुम्हें उंगली दी है और तुम मेरे दोनों हाथ बांध रही हो। Not fair. मैं भी नहीं चाहती कि तुम जिंदगी भर किसी सेक्रेटरी के साथ नजर आओ। मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हारे सारे काम करूँगी। Imagine how much time we get to spend with each other, really. मुझे अपना assistant बना लो। राज, क्या हो राज? तुम जस्सी क्यों बनना चाहती हो? क्योंकि सब उसकी बातें सुन रहे हैं, उसका सब नहीं कर सकते। I mean, असिस्टेंट बनाने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे अपने आसपास नहीं चाहते। Please, राज। मैं अच्छा मौका देखते ही तुम्हें जस्सी बना दूंगा। राज, अपना असिस्टेंट बनाऊंगा। यार, जस्सी ऑफिस आई नहीं है या आने नहीं वाली है, या फिर कहानी में कोई और ट्विस्ट है? भगवान जाने। शी इज इम्पॉसिबल। सुबह से लेकर अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है, और ना ही अपने कैबिन में। ऑफिस वालों से पूछो तो कोई कहता है देखा नहीं है और कोई कहता है आई नहीं है। जैसे सर आप आ गए? तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी देने का मतलब ये नहीं कि तुम जब मन में आए ऑफिस आओ। कहाँ थी तुम? जब मैं
तो टाइम पे आ गई थी। आप कैबिन में नहीं थे तो मैंने सोचा अपना थोड़ा काम कर लूं और मैं गुलाटी सर के कैबिन में गई और मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम कहाँ अपना टाइम वेस्ट करो। तुम अपने कैबिन में क्यों नहीं? सॉरी सर। अच्छा वो पेपर्स तैयार हो गए? नई कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मेरे पास। यार तू फिर अपने पुराने मोड पे चला गया। रिलैक्स। सर ये अब इन्हें मैं भरूंगा। बैठो। सर कुछ नहीं। जस्सी, तुम कुछ कहना चाहती हो? देखो, अगर तुम नहीं कहोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा और तुम्हारे पेट का दर्द हमें बहुत महंगा पड़ता है। अब कुछ बोलोगी भी? तो वो मैं सोच रही थी कि हम लावण्या से 5% डिस्काउंट और ले सकते हैं। क्यों? तुम्हारी उनसे वापस बात हुई है? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर क्यों देंगे हमें डिस्काउंट? सर क्योंकि मैं कमीशन तो ले नहीं रही, तो वही अमाउंट वो हमें डिस्काउंट में तो दे सकते हैं। जानते रहो। हाय अरमान, अब से मैं यानी गुलमोहर लावण्या के साथ कोई डील नहीं करेगा। ये हमारा पहला और आखिरी ट्रांजैक्शन। क्यों अरमान? हमारी तरफ से कोई कमी? कमी तो नहीं कहूंगा, लेकिन तुम लोगों की तरफ से तेजी जरूर है। मैंने तुम लोगों को एक मौका दिया और तुम लोगों ने बड़े मौके से मेरी सिस्टम को फंसा दिया। जस्सी कमीशन नहीं लेगी और अब आगे से गुलमोहर लावण्या से मटेरियल नहीं लेगा। अरमान देखो, मैंने सप्लाई तो तुरंत किया और मेरे मटेरियल में कोई कमी भी नहीं। प्लीज। एक तरीका है, अगर तुम हमें 5% का डिस्काउंट और क्यों? मार्केट में बिजनेस ऐसे ही होता है ना शादी। ठीक है अरमान, मैं नया कॉन्ट्रैक्ट बनवा के कल ही तुम्हारे ऑफिस पहुंचा दूं। कल नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। यस। जस्सी, तुम उसे चेक कर लेना। यस सर। एंड थैंक्स जस्सी। हम सब इसमें साथ हैं और तुम साथ में रहो। जी सर। तुम तैयार हो जैसी? जी। तो अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इसको नहीं है, कॉफी शॉप है। कम ऑन, आओ। ये है, ये। तो क्या पसंद करोगी जैसी, मुक्का या लाते? मेरा मतलब है मोका या लाते, कॉफी के नाम है। मोका ट्राई करो। जैसी, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए। अपनी नई कंपनी खोलने की खुशी में यहाँ पे आए हैं। क्या पता ये कंपनी कल गुलमोहर इतनी बड़ी बन जाए, या फिर गुलमोहर से भी बड़ी बन जाए एक दिन। Who knows? Excuse me. 3 मोका कॉफी। जैसी, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आई? जी सर। निकाल। इसमें मैं रखूं। जैसी, इस नई कंपनी का नाम क्या रखना है? जी। कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ओके, 30 लाख। जैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जसमीत बलवंत वालिया। जसमीत बलवंत वालिया। और तुम्हारा पूरा पता क्या है? पता? 404 ब्रीडिंग
इंदिरा नगर मुंबई 102। मुंबई 102। डन। कंग्रेचुलेशन, मिली हमारी कंपनी की नई ओनर से। 20 लाख की कंपनी तुम चलाओगी। मालिक मुबारक हो। जैसे आपकी कंपनी तुम्हारी, अब जैसे तुम्हें